हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्यार ही स्माइल के साथ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन को क्लिक करना, आपको मिल जाएगा। वो आपने देखा होगा तभी रहे यहाँ पर देखने का फायदा, अदरवाइज बिल्कुल मत देखना इसको ऐसे, ठीक है। जिन बच्चों ने देखा उनको यहाँ पर पता है कि हमने क्या करना है। ये लास्ट पार्ट के अंदर आपको मैंने प्रॉमिस करा था कि हम सेम टू सेम क्वेश्चन करेंगे कि हमने इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन बनानी जिसका वर्टेक्स और रीजन है। लास्ट वाले के अंदर हमारे पास एक्सिस क्या थी, अलोंग जेड एक्सिस थी, सेमी वर्टिकल अल्फा था। यहाँ पर हमारे पास एक्सिस यहाँ पर जो दे रखी है एक्सिस ऑफ कोन वो हमारी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। और फिर हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे यार, बुक वाला ने बहुत इजी कर रखा सर जी, ये तो एक लाइन का है। कोई बात नहीं, बुक वाला भी ठीक है, लेकिन जो हमने एज इट करा था पीछे वाले के अंदर आपको वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर करना है। जो +2 के अंदर करा था वही नॉलेज मैं आपको यहाँ पर यूज करवाऊंगा, कोई न्यू नहीं। तो आपने यहाँ पर एक कोन प्लॉट कर लेना राजी, रफ आइडिया आपने यहाँ पर बना लेना है, तो आपके पास एक कोन आ जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सेमी वर्टिकल एंगल आपको अल्फा, और ये आपकी एक्स एक्सिस रहेगी, ये आपका वाई और ये आपका जेड एक्सिस होगा। तो यहाँ पर आपकी वर्टेक्स कहाँ पर, ओरिजिन पर है 0,0,0। तो सर जी स्टार्ट कैसे करें? अरे यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमारे पास जो एक्सिस है ना, कोण की जो एक्सिस है, आप इसको पकड़ो ध्यान से, ये आपकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसके डी रेशियोज आपके पास होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास डी रेशियोज आएंगे किसके, ऑफ एक्सिस के। एक्सिस किसकी राजे, कोण की। तो ये आपके पास क्या आ रहे हैं, 1, 0 एंड 0 आपको यहाँ पर आराम से मिलने वाले हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, दूसरी इक्वेशन को पकड़ना है। दूसरी सर जी कौन सी, आप यहाँ पर इसके ऊपर ना कोई भी एक पॉइंट पी लेट करो, जो कि आपका एक्स है, वाई है एंड जेड जनरल पॉइंट लेट करो। आपने ओपी लाइन के ना यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकालने, तो आप यहाँ पर सिंपल लिखेंगे कि हमारे पास जो डी रेशियोज आ रहे हैं किसके, ऑफ ओपी। राजी कैसे निकालते थे, x माइनस x1। तो यहाँ पर एक आपका पॉइंट ओरिजिन है, एक पी पॉइंट है, तो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x, y, z आपके पास आ जाएगा। राजी अब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली आपको प्रीवियस +2 के अंदर जाना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हमने करा था कि जब भी हमारे पास कोई दो लाइन है जिनके डी रेशियो हमें पता है और उनके अंदर एंगल अल्फा, तो हम कॉज ऑफ अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आपकी बुक के अंदर tan का लगा रखा है राजी, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंपल वाला याद करना। छोटी सी बात है, आपके पास कोई भी दो लाइन यदि उनके डायरेक्शन रेशियो A1, B1 एंड C1 आते हैं और दूसरी के A2, B2 एंड C2 आते हैं, तो हमने बचपन में पढ़ा था कि इनका जो कॉज अल्फा का फॉर्मूला होता है वो A1 इंटू A2 होता है, B1 इंटू B2 होता है, प्लस C1 इंटू C2 होता है। और यदि नीचे हमने डिवाइड करना होता है, यहाँ पर A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, सॉरी A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर आ जाएगा आपका, और सी मन ये वाली जो आपके पास है इन सभी का। और ऐसे आपको A2 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे B2 का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आपका C2 का। आपको खाली वैल्यू पुट करनी है। सर जी A1 B1 C1 हमारा कौन है भैया, 1 0 0 है। A2 B2 C2 आपका कौन है, एक्स वाई जेड है। खाली नंबर पुट करो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉज ऑफ अल्फा है। अब A1 B1, आपके A1 की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पर आपका x है, उधर से आपका B1 कितना है, 0, इधर से y है, उधर से आपका 0, इधर से आपका z आ जाएगा, ठीक है। और नीचे भी राजी आपके पास मैंने A1 B1 C1 1 0 0 को ले रखा, तो नीचे 1 स्क्वायर आ जाएगा, 0 स्क्वायर आ जाएगा, 0 स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरा आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल हम राजे यहाँ से ये वाले नंबर पुट करें हैं, A1 B1 C1, यहाँ से A2 B2 C2 हम पुट करें तो हमारे पास ये वाला चीज़ बन जाएगी। आपको राजी कॉज ऑफ अल्फा देखने को मिलेगा, ऊपर से खाली x आ जाएगा, नीचे आपका 1 वाला तो सिंपल है, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड आपको z स्क्वायर देखने को मिलेगा। यदि आप कोण की इक्वेशन चाहते हो तो कोण की इक्वेशन क्या होती है, आपके पास सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन होती है। अभी यहाँ पर देखने को होमोजीनियस लग नहीं रहा, अनडूट आ गया। तो सर ये अनडूट को कैसे सॉल्व करें, हाँ वही चीज़ करना, आपने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। तो आप यहाँ पर लिख लेना कि स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे आप स्केयरिंग करेंगे, यहाँ से अनडूट आपका टाटा बिला हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर अपने को देखने को मिलेगा। यदि यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, इधर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। थोड़ा सा आप इसको ओपन करो, ऐसे स्मार्ट वर्क करना, कॉस स्क्वायर अल्फा को एक एक्स स्क्वायर के साथ लगा लो, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल के इनके साथ लगा लो, तो आपको एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। आपको यहाँ से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके आगे वाला काम आपने कैसे करना, मैंने यहाँ पर आपको इसको दूसरी तरफ लेकर जाना है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, बाद में आप कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं इसको बोल क्यों रहा, बिकॉज आपने प्रीवियस लेक्चर देखा तो आपको पता है कि यहाँ से आगे आपने कैसे करना है, प्यार ही स्माइल के साथ आप करेंगे, आपका आंसर जहाँ से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर मैं डायरेक्ट आपके पास लिखना चाहूँगा, आपका आंसर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू राजी एक्स स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा आएगा। प्रीवियस लेक्चर देख कर आना, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सर जी ये तो बड़ा इजी हो गया।
आप बुक के अंदर दिखाना सर जी, यहाँ पर बुक के अंदर देख लो, tan का फॉर्मूला बहुत ही यहाँ लगा रखा है इन्होंने ना। आप tan का क्यों याद करोगे, हमने प्लस टू के अंदर cos का याद कर रखा था ना, cos के एंगल कैसे निकालते हैं, यदि साइन है वो भी cos हमें दे देता, तो साइन आपको cos पता चला गया, आप साइन निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड करके tan निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब cos आपका फॉर्मूला बना रहा हो तो आप ऐसे ही करो जैसे मैंने आपको बता रखा, कम याद रखिएगा, आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगी। ये आपका एक काम हुआ, ठीक है। अभी इसके अंदर आपने क्या करना, दूसरी चीज आपके क्या हो सकती है सर जी, z वाला हो गया, x वाला हो गया, y वाले का आंसर क्या आएगा, y वाले का आंसर क्यों नहीं आएगा, y वाले का आंसर आपका सिंपल रहेगा राजे। y वाले के अंदर में क्या होगा, आपका जो y एक्सिस की जो आपकी एक्सिस आएगी, लाइक यदि हम इसको ऐसे लेट कर लेते हैं कि ये हमारा कोण है और मानकर चलते हैं कि आपकी y एक्सिस ऊपर है, ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है। तो राजी आपके पास जहाँ पर आप p पॉइंट लेट करेंगे, ये आपका अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर आप x y एंड z लेट करना, यहाँ पर ओरिजिन आपका 0 0 0 रहेगा, और इधर आपके पास पता है क्या होगा, इसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो होते 0 1 0 होते, बस खाली आपने इतना काम करना। और इस लाइन के आपके डायरेक्शन रेशियो आप निकाल लोगे, आपका x माइनस 0 x आ जाएगा, y माइनस 0 y आ जाएगा, z माइनस 0 z। तो राजे इसको आप a1 b1 और c1 लेट कर लेना, इनको आप लेट कर लेना a2 b2 एंड c2 लेट कर लेना। तो सर जी क्या करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला सिंपल कॉस अल्फा वाला जे वाला फॉर्मूला पुट करना, आपका आराम से हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर कितना आएगा डियर वो भी बता देते हैं, आंसर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर आपके पास, जेड स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा आएगा। तो राजे एक बार हम यहाँ पर याद करके देखें कि हमने अभी तक क्या सीखा, जहाँ से इतना हो गया कि हमें यदि स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, यदि हम आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, किसकी, आप कोण की बात करोगे, कब, जब उसकी जो वर्टेक्स होगी आपके पास ओरिजिन रहेगी, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब वर्टेक्स आपकी ओरिजिन हमने फिक्स कर दी है, ठीक है, और जो आपका सेमी वर्टिकल राजी आपका एंगल है वो भी हमने फिक्स कर देना अल्फा, ठीक है। अब आपके पास तीन केस बनेगी, जो आपकी एक्स एक्सिस वो आपकी अलॉन्ग राजी एक्स एक्सिस हो सकती है, नंबर 2 आपका लॉन्ग वाई एक्सिस हो सकता है, नंबर 3 आपका लॉन्ग जेड एक्सिस हो सकता है। तो राजी जब आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो आपको अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि आपने आज वाला करा था, जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था तो आपका एक्स स्क्वायर के साथ टेन स्क्वायर लगेगा, इधर आपके दूसरे दो नंबर यहाँ से शो होंगे। तो एक माइंड के अंदर एक रिजल्ट हम जहाँ से लेकर जा रहे हैं कि यदि हमारे पास ऐसा चीज़ आती है तो हम जहाँ से इक्वेशन जा रख सकते हैं कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा होगा। जब आप वाई वाले की बात करें तो आपको एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, आंसर भी याद हो गया आपको, आंसर भी याद हो गया, ठीक है। और जेड एक्सिस की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा आपके पास हो गया। ये तीन प्रूफ आप आई थिंक कभी नहीं बोलोगे, यदि आप मेरे से एग्री हो कि सर जी ये तीन जो हमने प्रूफ करे हम कभी नहीं बोलेंगे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर अभी आंसर कर दीजिएगा, सर वी नेवर फॉरगॉट दीज थ्री मेथड्स, ठीक है, दीज थ्री रिजल्ट। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बढ़ना है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको यहीं से बता देता हूं कि सर जी हम ऑलवेज क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर जो है ना लाइन ले रहे हैं कि हमारे पास जो हम अभी तक जो भी एक्सिस अभी तक हमने कंसीडर करी है, जिस भी कोण की हमें बात करी उसकी एक्सिस हमने या तो एक्स एक्सिस लेट करी, या वाई एक्सिस लेट करी, या फिर जेड एक्सिस। तो सर जी क्या कोण हमारे पास हमेशा ऐसे ही आएगा, अरे भैया ऐसे ऑलवेज थोड़ी आएगा। आपके पास जो नेक्स्ट वाला सम बनेगा उसके अंदर मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि मानकर चलते हैं कि आपका जो कोण है ना, यहाँ पर आपके पास एनी लाइन है, एनी लाइन, कि आपके पास कोई भी लाइन दे रखी है, कोई पर्टिकुलर लाइन की बात नहीं कर रखी कि ये एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, कोई पर्टिकुलर लाइन की बात नहीं करे, उन्होंने सिंपल हमें बोला है। ये देखो आपको आर्टिकल यहाँ पर मिलेगा, इसका प्रूफ भी हम सिंपल से बहुत ही आसानी से करने वाले हैं, आप थोड़ी सी स्टेटमेंट को ध्यान से रखना। शो दैट इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जिसकी वर्टेक्स अभी तक हम ओरिजिन की ही बात करें, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हुआ सर जी, एक्सिस की बात करें, जो आपकी एक्सिस एक सिंपल लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन आपको ये दे रखी है राजे, और यहाँ पर एल एम एन आपके डायरेक्शन को साइन है, आई एम रिपीटिंग एल एम एन आपके डायरेक्शन को साइन है, एंड सेमी वर्टिकल आपके पास एंगल अल्फा। तो ये आपका कोण है सर जी, यहाँ से नकल मारे नहीं, यहाँ से बिल्कुल नहीं देखना, मेरे साथ चलिएगा। हमने यहाँ पर क्या करना, हमने यहाँ पर एक कोण फॉर्म कर लिया, ठीक है, सिंपल सा काम है, आपने कोण देखो, आपको ना ये सारी चीज़ें खुद से करके देखनी है, और फिर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ये वाले तो आप उड़ा दोगे, जैसे एग्री करोगे तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर मान लो जी आपके पास एक लाइन दे रखी है, कोई भी लाइन आपकी L1 है, मानकर चलते हैं,
अब यहाँ पर आपका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पर वर्टेक्स अभी स्टिल आपके पास 0 0 एंड 0 दे रखी है। यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट लेट करेंगे, एक्स वाई एंड जेड लेट करेंगे। खाली हमें ना इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसकी इक्वेशन है एक्स ओवर एल है, वाई ओवर एम है और इज इक्वल टू जेड ओवर एन। ये इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। अब हमें पता है कि यदि इक्वेशन दे रखी है तो नीचे जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, लाइक इस केस के अंदर हमें डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं, एल एम कॉमा एन दे रखी है। काम वही रहेगा हमारा। सर जी कुछ चेंज तो कर दो, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको जो ना जो लाइन वन जो एक्सिस उसमें बोल रहा है, इसके डी रेशियोज हमें गिवन है, डी को साइन। तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन को साइंस गिवन है, किसके डायरेक्शन को साइन गिवन है राजे हमारे पास? हमारे पास डायरेक्शन को साइन गिवन है एक्सिस के। क्या हमारे पास वो एल है, एम है और एन आपके पास है, ठीक है, ऐसा ही चलेगा। नंबर 2, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। किसकी सर जी निकालें? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आप ओ पी निकालो। तो वो सर जी एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो एंड जेड माइनस जीरो होती है। दैट इज आपका एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही ध्यान से एक प्यारी सी बात मेरी सुनना ध्यान से राजे। अब आप क्या सुनोगे यहाँ से, एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब आपके पास ना बचपन के अंदर जब हम बात करते थे, मैं अब यहाँ पर ऊपर दिखा देता हूँ, जिन्होंने हमारा फर्स्ट पार्ट देखा होगा उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी थी। यहाँ पर ये देखो ध्यान से, कहाँ पर चले गए, आई थिंक थोड़ा सा बैक और चल सकते हैं हम। यहाँ पर ये था कि कभी भी आपके पास दो लाइन दे रखी होगी, लाइक ये आपके पास एक लाइन है, इसके डायरेक्शन को साइन आपको दे रखी है L1 M1 N1 और दूसरी के डायरेक्शन को साइन दे रखी है L2 M2 N2। यदि ये डायरेक्शन को साइंस है तो इनके स्क्वायर का जो सम आएगा ना वो इज इक्वल टू 1 आपके पास आराम से मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1 मिलेगा। और आपका जो कॉस थीटा का हम फॉर्मूला वैसे लगाते हैं, तो हम अभी हमें डायरेक्शन रेशियो थे तो हम ये वाला लगा देते, फॉर्मूला सेम ही है। खाली आप नीचे जब L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर करेंगे राजीव, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आप अपने फॉर्मूले को इस केस के अंदर भी रिड्यूस कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो खाली नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर हम स्टार्ट करें ये वाला काम। आपके पास जे डायरेक्शन को साइन है, ठीक है, जे आपके डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, डोंट फॉरगेट, ठीक है, आप फिक्र मत करो। आप इन डायरेक्शन को साइन को 1 मिनट के लिए सिर्फ डायरेक्शन रेशियो की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास कॉज ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, ये आपका A1 B1 C1 ही मानकर चलो, 1 मिनट के लिए वैसे ही करो। तो आपका L के साथ X हो जाएगा, M के साथ Y आ जाएगा और N के साथ Z आ जाएगा, ठीक है ना। और नीचे आप जो पहले मैंने केस बताया था A1 B1 C1 वाला, A2 B2 C2, वही केस आप यहाँ पर लगाओगे सिर्फ खाली 1 मिनट के लिए। तो नीचे आपका L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर आ जाएगा और साथ में अंडर के अंदर आपका दूसरे वाला ये वाला आपका जो A2 B2 C2 है, तो यहाँ से X स्क्वायर Y स्क्वायर और Z स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक लाइन आप लिखोगे कि एज आपका L M N R क्या हमारे पास D को साइंस है, तो देयरफॉर आपका जो L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर होगा वो तो आपका डियर 1 बन जाएगा। तो यदि 1 बन गया तो इसका अंडर भी आपका 1 हो गया, तो आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हो, ये डिसअपियर हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, कॉस अल्फा इज इक्वल टू LX बचेगा, MY बचेगा, NZ बचेगा। खाली नीचे आपके पास राजी X स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अरे आपके पास क्या जी सर जी, हमारे पास कोण की इक्वेशन है। अरे थोड़ा सा सबर रखिएगा, कोण की इक्वेशन आपकी होमोजीनियस होती है, हाँ ये भी होमोजीनियस है नो डाउट, लेकिन अनडूट हमें बढ़िया नहीं लग रहा, हम अनडूट को हटाने वाले हैं। खाली आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर LX आ जाएगा, MY आ जाएगा, NZ का स्क्वायर, और नीचे वाले का आपका अनडूट खत्म हो जाएगा जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड राजे करोगे। तो बस आपने इसको दूसरी तरफ ले आकर लिख देना है। तो यदि आप थोड़ा सा बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो LX आ जाएगा, MY आ जाएगा, NZ आ गया, इसका स्क्वायर है, और ये हमारे पास लिख चुका है कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ X स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो जी आपके पास एनी इक्वेशन हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, आप स्क्वायर ओपन करेंगे जो होमोजीनियस है, जी आपके पास होमोजीनियस कॉस स्क्वायर अल्फा तो एक कांस्टेंट नंबर है। अब ये आपके पास एक सेकंड डिग्री के अंदर होमोजीनियस इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, सेकंड डिग्री के अंदर एक होमोजीनियस इक्वेशन दिखाई दे रही है। तो जस्ट इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ कोन। तो ये आपका राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन होगी। कितनी सिंपल यहाँ पर हमने करी है। देखो अभी तक आपने इससे पहले वाला पार्ट देखा होगा, ये वाला पार्ट मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, सिर्फ टू सेम वही लाइन के ऊपर आपको काम यहाँ पर सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना आंसर चेक कर लो, आंसर आपका सेम है। ये तो हो गया। अब सर जी हमारे पास क्या ऑलवेज ऐसा होगा? अब देखो थोड़ा सा ध्यान देखना, अब यहाँ पर क्या चेंज होगा। ये तो अभी तक इन्होंने हमें पहले एक्सिस की बात कर रखी थी, अभी तक एक्सिस की बात करी थी कि जो आपके पास कोण की एक्सिस है, जहाँ वो एक्स एक्सिस होगी, बाई एक्सिस होगी या फिर जेड एक्सिस, वो हमने सारे काम कर लिए फटाफट से।
उसके बाद उन्होंने क्या करा, वर्टेक्स स्टिल हमारे पास ओरिजिन ही थी, लेकिन ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होगा। फिर हमने क्या सीखा कि हमारी जो वर्टेक्स है वो हमारी ओरिजिन होगी, लेकिन हमारी जो एक्सिस ऑफ कोन है वो हमने चेंज करके कोई भी एक लेट करी जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी होगी, वहां से हम इसको करा तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर जी ओरिजिन जो हमारा वर्टेक्स है क्या ऑलवेज ओरिजिन होगी? अरे ऑलवेज ओरिजिन नहीं होगी, तो सर जी क्या हो सकती है? तो जी यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास दे रखा होगा राजे, उस आर्टिकल थोड़ा सा ध्यान से देखना, लेकिन मजा आपको उतना ही आने वाला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन आप निकालो जिसकी वर्टेक्स आपकी अभी यहां पर चेंज कर दी गई है अल्फा बीटा गामा, सेमी वर्टिकल एंगल को थीटा, वो तो कोई चक्कर नहीं, आप अल्फा लिखो थीटा लिखो, दैट सिंबल है, ठीक है। लेकिन जो एक्सिस है उसके डायरेक्शन को साइन आपको दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, तो सिंपल सा काम है, इसके अंदर आप क्या करोगे, देखो फटक से इसको कर देंगे आराम से। यहां पर आपको क्या दे रखा, इस वाले केस के अंदर आ जाए, आप जो भी कोण लेंगे, यहां पर हमने एक कोण को प्लॉट कर रखा है, खाली पहले की तरह हम करेंगे, ठीक है। मानकर चलते कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, तुम कैसे करेंगे, ये हमारी इसकी एक्सिस हो रही है, यहाँ पर इसके डायरेक्शन को साइन एल एम हमें दे रखे, यहाँ पर आपका जो वर्टेक्स इस टाइम आपको दे रखा है बी, वो आपको यहाँ पर इसको वर्टेक्स को आप ए पॉइंट लेट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको अल्फा बीटा एंड गामा, तो आपको कोई भी लेट करना पी बी एनी पॉइंट, तो एक लाइन लिखनी होती है कि लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द कोन, आपने करा ए बी द वर्टेक्स एंड एल एम एन आर द डायरेक्शन को साइन, ये आप लाइन वहां से लिख सकते हो, ठीक है। ये हमने लिखनी, हमें यहाँ पर गिवन क्या है, हमें यहाँ पर डी को साइंस गिवन है, डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्सिस गिवन है, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, एल एम कॉमा एन, ये हमारे पास है डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्सिस आर एल एम एन, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर ए पी लाइन जो हमारे पास दे रखी है वो वाली, इन्होंने थीटा लिखा, थीटा लिख लो, आप अल्फा लिखना अल्फा लिख लो, ठीक है। जी आपके पास दो लाइंस है, खाली आपने एंगल निकालना कॉस थीटा के साथ, लेकिन इसके अंदर है राजेश सबसे पहले आप इसके डी रेशियो से निकालो, किसके निकालोगे, तो आपके पास जो डी रेशियोज आ जाएंगे किसके, ए पी लाइन के, राजेश वो आ जाएगा आपको एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा एंड जेड माइनस आपका गामा आ जाएगा, ठीक है। जहाँ ये वाला आपके पास आ गया। अब सर जी एक तो डायरेक्शन को साइन है और दूसरी डायरेक्शन रेशियो, तो आप कर क्या रहे हो, तो अभी मैं जो पहले वाले के अंदर मैंने सिखाया था वही उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल के अंदर होता क्या है, ठीक है। आप बचपन के अंदर जाना, मैं फिर से एक छोटी सी लास्ट वाला पर्टिकुलर, किसी के माइंड के अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, वो चीज़ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको ज़्यादा, यदि आपको ए बी सी ये आपको डी रेशियोज दिए होंगे, मान लो कि ये हमारे पास डी रेशियोज है, तो आपको एक क्वेश्चन आता था कि हाउ टू कन्वर्ट डी रेशियोज इनटू डी कोसाइंस, तो आप डी रेशियो को डी कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करते थे, खाली आपको डिवाइड करना होता ए को अंडरूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करना होता, बी को भी आप डिवाइड करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और आप सी को भी डिवाइड करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से, तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते। तो दिस विल बी योर डायरेक्शन कोसाइंस, लोअर क्लास का काम है, कोई भी यहाँ पर मैंने खुद से नहीं बना रखा, सभी को आता है, ठीक है। एग्री हो तो बताओ। अब जब आपके पास दो लाइंस आती है, लाइक आपके पास एक लाइन है उसका L1 M1 N1 है, और दूसरी लाइन का आपका L2 M2 ते N2, ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है, तो राजे उनके अंदर जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो खाली L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 इंटू N2 होता, कोई नीचे डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन बिकॉज वो डायरेक्शनों को साइन है, उनकी स्क्वायर का सम 1 आएगा, तो भाई लिखने का फायदा क्या, अपनी इंक बचा कर रखो पेन की और टाइम बचा कर रखो। अब हमारे केस में क्या है, अब हमारे केस में क्या है सर जी, जहाँ पर डायरेक्शन को साइन दे रखे, आपने यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, अभी हमने यहाँ पर सीख लिया है, हम इन डायरेक्शन रेशियो को चेंज कर सकते हैं, किसके अंदर, डायरेक्शन को साइन के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो हमारे पास जो डायरेक्शन को साइंस होंगे किसके, ऑफ लाइन जो मेरे पास ए से लेकर पी तक बन रही थी आर, वो क्या होंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, आपका पहली वाला आ रहा था एक्स माइनस अल्फा रहा, तो खाली आपको नीचे इसको डिवाइड करना अंडरूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर, ऐसे आपका वाई माइनस बीटा आ रहा था, ऐसे आपका जेड माइनस गामा आ जाएगा। तो आपको इनको डिवाइड करना सेम नंबर के साथ, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब आपके पास एपी के भी डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं, आपके पास एक्सिस के भी आ चुके हैं, तो देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट आपने खाली एक लाइन इसके अंदर करनी है कि आपका जो एंगल आएगा कॉस अल्फा वो क्या आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, जो आपकी एक्सिस है उसके डायरेक्शन रेशियो आपको एल एम एन दे रखे हैं, और इसके आपके पास जे वाले आ रहे, तो आपका एल इंटू फर्स्ट वाला डायरेक्शन रेशियो आपके पास जे वाला आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आपको लिखना पड़ेगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर और प्लस आपका जेड माइनस गामा का स्क्वायर। फिर आपका एम के साथ सेकंड वाला हो जाएगा, जहाँ पर मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये सेम ही आएगा नीचे, और प्लस आपका एन हो जाएगा, एन जेड माइनस गामा के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे आपका सेम आएगा। तो जी हमने कॉज ऑफ एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। ओके सर जी। अब नीचे आपका बेस जो है तीनों के अंदर सेम आ रहा है, तो आप उसको एज अ एलसीएम लेकर लिख सकते हो एक फॉर्मेट के अंदर कि हमें नीचे क्या मिल रहा है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर मिल रहा है। और ऊपर हमारे पास एल के साथ x माइनस अल्फा है, m के साथ y माइनस बीटा है, प्लस n के साथ z माइनस गामा हमारे पास है। तो क्या सर जी इक्वेशन ऑफ कौन है? आपको लास्ट स्टेप पता है कि आपने अंडर को खत्म करना है बस, बिकॉज वैसे जी तो यहाँ तक भी आपका होमोजेनियस बनता है, लेकिन सेकंड डिग्री के अंदर बताना चाहते हो तो आपको सेकंड डिग्री के अंदर जाने के लिए आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ऑन बोथ साइड। तो राजा जैसे आप स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, इधर आपका x माइनस यहाँ पर m के साथ y माइनस बीटा और n के साथ आपको z माइनस गामा देखने को मिलेगा। और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करना, स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाले का राजा आपका अंडूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, तो खाली आपको ये वाली चीज मिलेगी y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर। इसको भी एक बॉक्स के अंदर बंद करके हम यहाँ पर इस तरफ लेकर चले जाएंगे। तो देयरफॉर अब रिक्वायर्ड जो आपके पास इक्वेशन रहेगी किसकी राजे, ऑफ आप यहाँ पर लिख लेना राइट सर्कुलर कोण की। मैं यहाँ पर राइट सर्कुलर कोण लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगी, एल इंटू एक्स माइनस आपका अल्फा होगा, एम इंटू वाई माइनस बीटा होगा, एन इंटू जेड माइनस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, जेड माइनस गामा का स्क्वायर, और साथ में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। यदि आपको सब कुछ समझ में लग गया, खाली 3 आर्टिकल का टारगेट था, पूरे के पूरे हो चुके हैं। पूरा आपको बुक को मतलब हाथ तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली एक कंसेप्ट, वो भी मैं +2 के अंदर से कॉस अल्फा का उठा कर लेकर आया। मैंने बुक को यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करवाया कि बच्चे यार यहाँ से जी आप एडजस्ट कर लो, यहाँ पर इन्होंने कॉस लगा रखा, पहले वाले के अंदर 10 था, लेकिन मैंने आपको सारे के सारे आर्टिकल जितने भी करवा रखे पहले वाले पार्ट के अंदर और इस वाले पार्ट के अंदर खाली कॉज अल्फा से ही करवा रखे। आप देखो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर सेम देखने को मिलेगा। इस वाले पार्ट के अंदर आप इतना ही रखो, नेक्स्ट पार्ट की वेट करना, उसके अंदर हम ये वाला आर्टिकल करेंगे जिसके अंदर डियर आपके पास क्या होगा, आपको वर्टेक्स क्वेश्चन, आपको वर्टेक्स अभी रीजन नहीं देंगे, कोई सिंगल पॉइंट देखा, आपको जो लाइन देंगे उस लाइन के अंदर जैसे अभी तक तो आपको जो लाइन दे रहे हैं उनके जो जहां पर ना डायरेक्शन को साइन प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन अभी हम नेक्स्ट पार्ट जब करेंगे वहां पर ये आपके पास जो लाइन देंगे है ना, लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 ओवर a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c1 होती। तो वहां पर a1 c1 और आपका a1 b1 c1 जो रहेंगे वो डायरेक्शन रेशियो रहेंगे। मीनिंग कहने का क्या रहेगा कि जब अब नेक्स्ट केस करेंगे वहां पर जो हमारी एक्सिस रहेगी उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, और हम भी डायरेक्शन रेशियो के साथ ही एंगल इक्वेशन ऑफ कोण बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ अभी आप करके जाएगा, आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। आपने अपने फ्रेंड के साथ कम से कम 2 फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगती तो बस इतना छोटा सा एफर्ट हमारे लिए आप कर सकते हैं, एक प्यारी सी स्माइल करना। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, बहुत ही बढ़िया के क्वेश्चन आपके पास लेकर आने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट है, स्माइल करते रहिएगा एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस अस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।